अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तक़वा किसे कहते हैं? तक़वे के असल माना क्या है? क्या हमारी ज़िंदगी में तक़वा मौजूद है या नहीं है? हम लोग तक़वे को ज़िंदगी से अलग एक चीज़ समझते हैं। आप मुझे एक बात का जवाब देना और चुप मत रहना। सब लोग बोलोगे तो मुश्किल होगी, लेकिन जो लोग हर वक्त ज़्यादा बोलते रहते हैं वो इस वक्त ज़रूर जवाब दें। बाकी वक्त में तो थोड़ा कम कर दें। उल्टा उल्टा है। मेरा तो 30-40 साल का तजुर्बा है। जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं, बीवियां भी परेशान, पड़ोसी भी परेशान, वो जब मैं कुछ पूछता हूं तो खामोश बैठे रहते। हालांकि मैं कुछ को तो पहचानता भी हूं और उनको खड़ा भी कर सकता हूं कि भाई सारी ये जो पावर है ये बेचारी बिनते हवाई के सामने रहती है। यहां क्यों नहीं बोलते? मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जब तक़वे के लफ्ज़ आता है तो एक बूढ़ा सा आदमी लाठी लेकर मस्जिद में जाता हुआ, ये तसव्वुर होता है कि नहीं होता? तक़वे का जब लफ्ज़ आता है तो कोई नौजवान जहन में आता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेशनल, कोई वकील, कोई जज, कोई बिजनेसमैन, कोई खिलाड़ी। तक़वे को हमने रिटायरमेंट के बाद की चीज़ समझा है। 70 चूहे पहले खा ले, फिर हज को चलेंगे। जो मैं बोलो जवाब तो दो यार, कोई जवाब नहीं दिया। तक़वा ज़िंदगी से रिलेवेंट और ज़िंदगी के हर मरहले से जुड़ा हुआ कोई कैरेक्टर हमारी समझ में आता है। और यही हमारी सारी खराबियों की जड़। तक़वे का ताल्लुक बेडरूम से भी है, तक़वे का ताल्लुक किचन से भी है, तक़वे का ताल्लुक दुकान से भी है, तक़वे का ताल्लुक कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी है, तक़वे का ताल्लुक कैश बॉक्स से भी है, तक़वे का ताल्लुक बैंक अकाउंट से भी है, तक़वे का ताल्लुक खेल के मैदान से भी है, तक़वे का ताल्लुक निकाह की महफिल से भी है, तक़वे का ताल्लुक सुहाग रात से भी है, तक़वे का ताल्लुक दुल्हा और दुल्हन के जज्बात से भी है, तक़वे का ताल्लुक घर के अंदर मुख्तलिफ रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात से भी। तक़वा ज़िंदगी के हर कदम पर या हम तक़वे के साथ होंगे या बगैर तक़वे के। तक़वे वाला सड़क पर कभी थूक नहीं सकता। और मैं हजर अस्वद पर हाथ रख के कसम खा के कहने को तैयार हूं कि जिसने सड़क पर थूका उसके तक़वे में कमी है, चाहे बहुत लंबी दाढ़ी हो। और आगे बढ़ूं, जिसने बिला ज़रूरत बिला एहतियात जोर से अपनी कार का हॉर्न बजा दिया, उसके भी तक़वे में कमी है। क्या समझ रहे हैं हम लोग तक़वे को? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने मुनव्वरा में रात के अंधेरे में किसी बूढ़ी औरत के घर उसकी खिदमत के लिए छुपते छुपाते जा रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई और न देखे, ताकि मेरे सवाब में कोई कमी ना हो। एक साहब ने देख लिया, गरीब आए तो पहचान लिया और ये देख कर हैरान रह गए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने हाथों में जूते या चप्पल लिए हुए थे। बजाय इसके कि जूते चप्पल पैरों में होते, पहनने के बजाय उन्होंने जूते चप्पल हाथ में ले लिए। तो उन्होंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि ये आप रात के अंधेरे में चल रहे हैं, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई कीड़ा
कोई नोकीला पत्थर आपके पैरों को चोट पहुंचा सकता है। आप इस वक्त, तो उन्होंने जुबान उंगली पर, होठों पर उंगली रखते हुए कहा कि आहिस्ता बोलो, और करीब आकर चुपके से कान में कहा कि ये 2 लोगों के सोने का वक्त है। अगर मैं चप्पल पहन के चलूँगा तो पैरों की जो जूतों की आहट होगी उससे हो सकता है किसी की नींद खुल जाए। यह है तकवा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों आपने सुना, बेशक हम तो तकवा से समझते हैं कि जिसके सर पर अमामा हो और जो है सफ़ेद ड्रेस हो, दाढ़ी बड़ी हो और हर वक्त मस्जिद में रहता हो, हम उसे तकवा समझते हैं। आप तकवा किसे समझते थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हज़रत का बहुत कीमती और बहुत प्यारा बयान था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ।